बेटे ने पूछा लाया क्या है, पत्नी ने पूछा पाया क्या है। जब मैं किसी सफर से लौटा तो मेरी माँ ने पूछा बेटा खाया क्या है। तो निश्चित ही रोमांचित करती हैं इस प्रकार की बातें। आज समाज में तो यहाँ 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग बैठे हैं, वरना एक परिवार में सगे भाई मिल करके बैठते नहीं हैं। गांवों से निकल करके शहरों में आ गए, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहते हैं, 20-20 प्लाट खरीद लिए हैं, बहुमंजिला बिल्डिंगें हैं। लेकिन राम और भरत के चरित्र पढ़ने वाले लोग जो रोज रामायण पढ़ते हैं, अपने सगे भाई से मुकदमे लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है मेरे मित्रों। एक कवि की पंक्तियां याद आ रही हैं। प्रधान जी, आपने कवि सम्मेलन को बहुत बड़ा कर दिया। खो के अरमान दिलों में लेके खाई बैठे हैं। सगे भाई जब गांव जाते हैं तो मिलने नहीं जाते, खेतों का बंटवारा करने जाते हैं, बटाई के पैसे लेने जाते हैं। खो के अरमान दिलों में लेके खाई बैठे हैं, करके हिसाब सारे पाई पाई बैठे हैं। वसीयत करने वाले हैं बाबूजी या दौलत की, पहली बार इकट्ठे घर में सारे भाई बैठे। तो ये जो हमारा देश है, ये क्या था, कहां से कहां होता जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई करता हूं अजय प्रधान जी का। कवि सम्मेलन में केवल ठहाका लगाने के लिए नहीं, हम लोगों ने प्रयास किए कि कविता अच्छी हो। मंच पर आजकल तो लोग चुटकुले पढ़ पढ़ करके कवि सम्मेलन में हजारों लाखों रुपया पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन अदब के नाम पर चर्बी बेचने वालों, अदब माने लिटरेचर साहित्य, अदब के नाम पर चर्बी बेचने वालों, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो देसी घी पहचान लेते हैं। तो कविता तो है अभी, हम केवल तालियां बजवाने नहीं आए, कोई 2-4 हजार रुपए का कोई रोजगारी भी यहाँ नहीं बैठा, सभी लोग समृद्ध हैं। कविता हमारा एक मिशन है, कविता हमारा एक यज्ञ है। किसी रचनाकार ने लिखा, पत्नी का फोन है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ दूं? हम कविता क्यों करते हैं? काव्य के मनीषियों ने 4 पंक्तियां यूं कही। हमारे तमाम चित परिचित लोग बैठे हैं, सवेरे हम लोग टहलते हैं तो भी मुलाकात तमाम चेहरों से होती है। हम कविता क्यों करते हैं? संस्कृत के आचार्यों ने पंक्तियां लिखी तो हिंदी के भी एक आचार्य ने पंक्तियां लिखी। हम क्या करते हैं? कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं। एक एक शब्द सुने, बड़े लोग बैठे हैं, कविता के जानकार बैठे हैं। कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं, घायल पड़े जटायु को हम गोद उठाने निकले हैं। हम निकले हैं शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर बनी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकले। यह हमारी कविता का उद्देश्य है। अपने घर में, मोहल्ले में हम कविता कर रहे हैं, आनंद है। कविता तो बड़े बड़े शहरों में करते हैं, हजारों की भीड़ में करते हैं। यहाँ तो सब घर परिवार के लोग बैठे हैं, हमारे समधी जी बैठे हैं। बहुत बहुत बधाई। देर से आए कि हम देख ही नहीं पाए, बहुत अच्छा। तो आइए मैं इस कवि सम्मेलन को और आगे ले चलता हूँ। और मेरा मन है, एक ऐसा रचनाकार हमारे मंच पर उपस्थित है जिसने पूरे देश में कविता पढ़ी। मैं बड़ाई तो नहीं करता, अतिशयोक्ति नहीं करता, सही बताता हूं। हमारे शिव कुमार व्यास जी ओज और शौर्य के वो कवि हैं जिसने राष्ट्रीय राम काव्य धारा पर अनेक छंद लिखे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर तो उनकी ऐसी कविता है, मेरी समझ से देश में सर्वश्रेष्ठ कविता है वो। मेरा मन है, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर भी लिखा और भी तमाम शूरवीरों पर कविताएं लिखी हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, शिवाजी हो, ये सब हैं, भगवान तो नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों के कारण मंदिरों में हमारे भगवान सुरक्षित है। ये तो फैक्ट है। वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता के महामंत्र का जागरण करते हुए शिव कुमार व्यास जी ने जो देश में अपनी लेखनी से जागरण के बीच बोए, बाराबंकी का नाम पूरे देश में व्याख्यायित किया। शिव कुमार व्यास ओजस और तेजस के श्रेष्ठ रचनाकार हैं। समय के पंख पर जिसका चरण है, समय के पंख पर जिसका चरण है, उसी के पक्ष में वातावरण है। हम चाहते हैं शौर्य और ऊर्जा का ये प्रतिमान हस्ताक्षर रामधारी सिंह दिनकर की परंपरा के रचनाकार, जब उन्होंने कुरुक्षेत्र लिखा, जिन्होंने बैठे हैं कुरुक्षेत्र पढ़ा होगा, कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह से पूछते, युधिष्ठिर पूछते हैं, पितामह क्या पृथ्वी पर से युद्ध खत्म हो गया, युद्ध नहीं होगा?
तो पितामह कहते हैं युद्ध होगा, और जब तक बकरी और शेर जिंदा हैं तब तक युद्ध होगा। एक छंद उन्होंने कुरुक्षेत्र में लिखा है, मैं सुकुमार व्यास जी की अगवानी में वो छंद पढ़ता हूं, सब लोग जानकार हैं कविता के। उन्होंने लिखा, भीष्म पितामह कहते हैं कि रण रोकना है तो उखाड़ विश्वबिंदु को, वृक व्याघ्र भीत से मही को मुक्त कर दो, अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ बाग, दांतों में कराल काल कूट विष भर दो। वट की विशालता के नीचे जो अनेक वृक्ष झुलस रहे हैं उन्हें फैलने का वर दो, और रस सोखता है जो मही का भीमकाय वृक्ष, उसकी सिराएं तोड़ो डालियां कतर दो। ऐसा शौर्य और ऊर्जा का प्रतिमान हस्ताक्षर भाई सुकुमार व्यास हमारे मंच पर है। कहने के लिए तो अपने घर में हैं, छोटे मंच पर हैं, लेकिन सुकुमार व्यास जिस मंच पर जाते हैं वो स्वयं एक मंच अखिल भारतीय मंच बन जाता है। हम चाहते हैं कि एक बार जोरदार तालियों की अगुवाई में भाई हमारा भाई काव्य पाठ करें, इस मंच को जागृत करें। वाह, स्वागत। जवान पीढ़ी के लोग हमारे बैठे हैं जिनके लिए अभी तक कुछ नहीं पढ़ा गया, वो सोच रहे होंगे कैसे कभी हमारे लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। खैर मैं पढ़ूंगा, आप निश्चिंत रहें। जी। अच्छा, एक कभी सोना उधर भी चल रहा है? नहीं, वो करें, पढ़ो तो भी आओ, हिम्मत हो तो आयो बाद में। वाह क्या बात है। एक बार जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सब दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा। ये तालियां मैंने किसके लिए बजवाई हैं? जी। एक 2 महीने पहले यहाँ बाराबंकी में कार्यक्रम हो रहा था जिसमें अजय प्रधान जी ने डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा जी को बुलाया था अतिथि के रूप में, मंच पर विराजमान थे। वहीं मेरी मुलाकात हुई थी और हृदय में देखिए कितना बड़ा साहित्य था कि वहीं पर आपने निवेदन किया कि सभी कवियों से आप हमारे मोहल्ले में आइए, हमारे मंदिर पे आइए और एक कवि सम्मेलन करिए। हम सब लोगों ने वादा किया था जिस दिन आपका आदेश होगा हम सब लोग एकत्र होंगे और कविता होगी। आज वो दिन आ गया। बहुत अच्छा। ये तालियां भी आपने आपकी जो बजी हैं मैं वीरेंद्र वर्मा जी के लिए बजवाई। बहुत अच्छा। जिनका भंडारा चलता है वहाँ कहाँ केदारनाथ में, हमने आपकी कह दिया हमारा भी टिकट बुक कराना, हम भी चलेंगे आपके साथ। 4 पंक्तियां पढ़ करके आपसे जोड़ना चाहता हूँ। जी भैया। डॉक्टर आदरणीय दादा किशोर जी ने बताया कि सुकुमार व्यास का एक हाथ नहीं है। ये माइक वाला चला गया? थोड़ा आवाज बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ। सच बात तो ये है कि मार्ग दुर्घटना में मेरा एक हाथ तो जरूर चला गया, लेकिन इस एक हाथ के जाने का मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि लगभग प्रत्येक दिन शाम को एक हाथ के बदले में ईश्वर ने आप जैसे हजारों हाथ दे दिए। बहुत अच्छा। इसलिए मुझे एक हाथ के जाने का कष्ट नहीं है। निवेदन इतना है, अगर मेरी बात आपके कानों के माध्यम से हृदय तक पहुंचे तो आप जब भी तालियां हमारे लिए बजाना तो दोनों हाथ हवा में लहरा के बजाना, मैं समझूंगा कि मेरे दोनों हाथ बज रहे हैं। बहुत अच्छा। भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठा हूँ, यहाँ पर कविता पढ़ने जा रहा हूँ। दादा तिवारी जी ने बहुत कुछ बता दिया, मैं तो आपके चरणों में बैठ के कविता लिखना सीखा हूँ। आपके ही आशीर्वाद से पूरे हिंदुस्तान की यात्राएं हुई हैं, लेकिन आज अपने घर में कविता पढ़ रहा हूँ तो वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। तन से हूँ कमजोर लेकिन मन शिवाला है। सुनना। शिवाला सामने है और ये शिवाला एक दूसरा है। क्या बात है। वाह। मेरे मित्रों, आपने देखा कवियों को अभी मंच बिठाला गया, माला पहनाया गया, सम्मान किया गया। क्यों? इन कवियों को सोचना पड़ेगा कि इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। मैंने सोचा, 4 पंक्तियां लिखी, इन कवियों को सम्मान क्यों मिल रहा है। सुने, कभी भी सुने। तन से हूं कमजोर लेकिन मन शिवाला है, लीक से हटकर चलन का शौक पाला है। लीक से हटकर चलन का शौक पाला है। भीख मेले रोशनी में चांद सा दिखता नहीं, भीख मेले रोशनी में चांद सा दिखता नहीं, हूँ भले जुगनू मगर अपना उजाला। अपना उजाला। अच्छा है। और जब अपना उजाला होता है तो शिवालय के पास चमकता रहता है। हूँ भले ही भगवान पर अपना उजाला है। भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ। चाट उकायता नहीं कि शीश न झुकाया कभी। हाथ नहीं है, हाथ न होने का कुछ कष्ट भी है। वो कष्ट मैं आपको एक छंद के माध्यम से बताता हूँ कि चाटुकारिता नहीं कि शीश न झुकाया कभी, सत्य लिख कभी धर्म आज मैं निभाता हूँ।
और 5 तत्व का निजत्व देश के जो आए काम, कष्ट झेल कर्ज मातृभूमि का चुकाता। बहुत अच्छा, वाह। ये खुट की तालियां नहीं अच्छी लगती मुझे, मत बजाओ। अगर बजाना है तो दमदार बजाओ। लगे कि अब शरण की तालियां बज रही, कैसे बजाना है? वाह। अभ्यास कर बजाएंगे, ऐसे बजाए। चाटुकारिता नहीं कि शीश न झुकाया कभी, सत्य लिख कभी धर्म आज मैं निभाता हूँ। और 5 तत्व का निजत्व देश के जो आए काम, कष्ट झेल कर्ज मातृभूमि का चुकाता हूँ। एक हाथ नाथ आपने तो ले लिया है कि दोनों हाथ वाले काम एक से चलाता हूँ। और कष्ट सिर्फ इतना है आपकी भी वंदना में, अब कभी दोनों हाथ जोड़ नहीं पाता। वाह 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 वाह। अब इतनी तालियां मिल जाए तो एक हाथ का कौन सा गम हो सकता है, कोई कष्ट नहीं हो सकता है मेरे मित्रों। तब मैं कवियों से कहना चाहता हूँ कि हमारा अपना उत्तरदायित्व तो क्या है। वाह। ये जो जनता बैठी है, भीड़ जो बैठी होती है सामने, ये कुछ अपेक्षा लेके बैठती है कि कवियों को क्या करना है। वाह। क्योंकि हम कुछ और नहीं करते हैं, आपकी भावना को भाषा देने का काम करते हैं। अच्छी बात। सत्य झूठ की मंडी में ना बिकने पाए, वाह 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 वाह। सत्य झूठ की मंडी में ना बिकने पाए, अपने आंगन लालच भी न टिकने पाए। मार्ग बदल दे नदियां, पर्वत डिग जाएं, लेकिन अपनी कलम कभी न झुकने पाए। बहुत अच्छा। और कलम कैसे नहीं झुकेगी? 4 पंक्तियां और कभी सुन लें क्या लिखना है। अगर आपको लगे कि बिल्कुल सच बात कही दी गई है तो एक भी हाथ खामोश न रहे, मैं समझ लूंगा कि आपका समर्थन मिल रहा है। वाह। सत्य झूठ की मंडी में ना बिकने पाए, अच्छा। अपने आंगन लालच भी ना टिकने पाए। मार्ग बदल दे नदियां, पर्वत डिग जाए, लेकिन अपनी कलम कभी ना टिकने पाए, झुकने पाए। तो कैसे? वीर बलिदानियों की जुबानी लिखो, वीर बलिदानियों की जुबानी लिखो, देश के दुर्दशा की कहानी लिखो। और जब लिखो तब किसी पर मुरव्वत नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा है। अगर ऐसा लिखा जाता रहेगा तो हिंदुस्तान का बाल बांका कोई देश नहीं कर सकता है मेरे मित्रों। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। मैं आपके लिए भी पढ़ूंगा, पक्का पढ़ूंगा। आपने फोटो खींचा है हमारा। पहले नौजवानों से शुरू करता हूँ, फिर बुजुर्गों की तरफ और बहनों की तरफ पहुँचता हूँ। गुप्ता जी आगे आ जाइए ना, बहुत पीछे बैठे हैं। आ जाइए। रसौली हरेश, अरे इतना बढ़िया कभी सब रसौली करवाते, आगे आओ ना। कहाँ पीछे? हाँ गुप्ता जी आ जाओ। मैं आओ ना, आओ। 4 पंक्तियां मेरी भी सुन लो। हाँ, मैं सुना हूँ कि गुप्ता जी बाराबंकी में हर कविशालों में उपस्थित रहते हैं, कविता के बहुत प्रेमी हैं, और जो प्रेमी होता है वही कविता सम्मेलन कराता है। बहुत अच्छा। तो गुप्ता जी के लिए भी एक बार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं एक मंच पे गया था हरियाणा, दादा तिवारी जी। आइए बैठ जाइए भाई, सब आप बगल में बैठ जाइए। बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ। बेटा सुनो, बस 5-7 मिनट में कविता खत्म हो जाएगा हमारी तरफ से। नहीं, आपका काव्य पाठ खुद है। 5-7 मिनट में तो केवल आप पढ़ेंगे, उसके बाद हम भी तो जिंदा हैं। जी। ये नौजवान साथी सुने, इनके लिए कुछ नहीं पढ़ा गया है। मैं हरियाणा के मंच पे था, एक हास्य के कवि खड़े हुए और उन्होंने एक टिप्पणी कर दी कि देश की जवानी मोहब्बत की गलियों में भटक गई है। ये जाने क्या क्या रात पर मोबाइल के साथ करते हैं। मैं तो ये जानते हैं तो मोबाइल जानता है। मुझे खराब लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। जब कोई जवानों की तरफ उंगली उठाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा सुनो, ये जवानी, देश की जवानी भटकी नहीं है बल्कि अंगड़ाई ले रही है। क्या बात, वाह क्या बात। ये जवान सुने, आपकी वकालत करने जा रहा हूं। मैंने वकालत किया मंच पे। मैंने कहा देश की जवानी भटकी नहीं है बल्कि अंगड़ाई ले रही है। और जब देश की जवानी अंगड़ाई लेती है तो सिर्फ इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल देती है। वाह। उसी मंच पे पंक्तियां लिखी और मैंने कहा कि मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे। अरे जवान मोहब्बत करते तो कोई गुनाह करते हैं? कोई गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन कैसे सुनिए तो कैसे करते हैं। मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे, उसी के नाम अपने दिल के सब अरमान लिख देंगे। और मुझे विश्वास है जिस दिन जरूरत देश को होगी, ये बढ़कर सत्य के सीने पे हिंदुस्तान लिख देंगे। कमजोर है तालियां कमजोर है, मैं बता भाई। वाह। ब्यासी एक बार हो, ये चारों पंक्तियां एक बार। वाह। ये धन्यवाद
आप अरे ये परंपरा से हट आप गया। ताली बजा दीजिए खाली। ए ब्यास जी चलो बस ठीक है, सही, अच्छा, बहुत आप अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप मंच तक आए, वाह, और मैं दावा करता हूं कि आज की रात आज आपके इतिहास के पन्नों में जुड़ जाएगी। क्या बात है, वाह, बहुत बस अच्छा। आप धन के सिवा तालियां बजा दीजिएगा, जितनी ताली दोगे, एक ताली में 500 से कम के नहीं समझता हूं। सही बात है। एक्चुअल में कवि सम्मेलन में तालियों का बड़ा वास्तव में महत्व ये तालियां आपकी नहीं है, एक डेकाट्रान इंजेक्शन लग रहे हैं। है। वाह, फिर से पढ़ दूं, ये चारों पंक्तियां पढ़ दो, पढ़। नौजवान साथी सुने। मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे, वाह, ये ऐसी मोहब्बत करते हैं। अरे जिससे मोहब्बत करते हैं दिल खोल के करते हैं ना। वाह। पंकज कहाँ गए? पंकज मोहब्बतें करने गए का। ये जिससे मोहब्बत करते हैं दिल खोल के करते हैं, लेकिन जब नफरत करते हैं वो भी दिल खोल के अच्छा है। तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे, उसी के नाम अपने दिल के सब अरमान लिख देंगे। मुझे विश्वास है जिस दिन जरूरत देश को होगी, ये बढ़कर शत्रु के सीने पे हिंदुस्तान लिख देंगे। चार पंक्तियां और मैं आगे बढ़ के पढ़ना चाहता हूँ, खुल के पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा। समर्थन का घनत्व भी बढ़े आपका। पंकज बैठ जाओ, तुम्हारा नाम ले रहा था। समर्पित राष्ट्र पर होकर नव निर्माण देते हैं। और दुनिया क्या कर सकती है देश की जवानी? समर्पित राष्ट्र पर होकर के नव निर्माण देते हैं। कोई भी क्षेत्र हो अपना ये झंडा गाड़ देते हैं। समर्पित राष्ट्र पर होकर के नव निर्माण देते हैं। कोई भी क्षेत्र हो अपना ये झंडा गाड़ देते हैं। इन्हें बच्चे समझ मत इनकी ताकत को चुनौती दो, यही बनकर भरत सिंहों के जबड़े फाड़ दे। क्या कहने सल्यूट करता हूँ जवानी को सल्यूट करता हूँ भाई, मंच ऐतिहासिक कर दिया मेरे मित्रों। लेकिन ये तो हिंदुस्तान की जवानी की बात कर रहा था। वाह, बाराबंकी की जवानी क्या कर सकती है? अच्छा, ये सुने बाराबंकी के जवान। शोभनम। मोहब्बत जिससे होगी, मोहब्बत में ये बाराबंकी की जवानी। वाह, मोहब्बत में चने लोहे के भी ये फोड़ देते हैं। वाह, ये बाराबंकी की जवानी। व्यास जी अंबादारा कहाँ है? देखो आपकी भाभी भी आ गई, हमारी धर्म पत्नी आ गई। देखो भाभी जी को आगे आ जाओ, सादर प्रणाम। आगे आ आगे जाए, आ जाए। 3 बार फोन किया है कि व्यास जी कब पढ़ेंगे, जब पढ़े तो नहीं, सच्चाई तो ये है। अभी भाभी जी का फोन आया था, भाभी जी सुने। इधर आओ, तो बाद में भैया जी को कुछ ना कहें। अभी फोन आया था तो फोन काट दिया, इन्होंने कहा कोई इंटरेस्ट नहीं। आप लोग सलाह हैं, गवाह हैं, ताली बजा के बताओ। पंकज मम्मी इधर आ जाओ, अनामिका इधर आओ, बैठो बैठो, आ जाओ, आ जाओ बैठो। अरे सब सगी पत्नी है कि क्या है? प्रिंसी तुम भी आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, ज्यादा ठीक रही है। बैठो। वाह, अब हम मुश्किल से पढ़ को बोला। चलो गुप्ता जी, कठिन काम। जब तक भाभी जी आप नहीं थी, आगे तिवारी जी ने बहुत कुछ कहा, मैं सब कुछ नहीं कहूंगा। बाकी लोगों से पूछ लीजिए, समझदार हैं आप। ताली बजा दीजिए, समझ जाएंगी भाभी जी। बाराबंकी की जवानी की बात कर रहा था। जब मेरी मशीन गर्म होती है तो पानी पी लेते, ठंडी हो जाती है। मोहब्बत में चने लोहे के भी ये फोड़ देते। मोहब्बत में, राजेश भाई सुनो, मोहब्बत में चने लोहे के भी ये फोड़ देते हैं। कहे यदि प्यार से कोई तो घर तक छोड़ देते हैं। ये कमजोर है भाई, ताली से नहीं है, ऐसे नहीं, सही बात कह रहा हूँ। हाँ, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत में चने लोहे के भी ये फोड़ देते हैं। कहे यदि प्यार से कोई तो घर तक छोड़ देते हैं। मगर अब संभालिएगा, मगर षड्यंत्र रिश्ता है कोई इनके लिए तो फिर यही अभिमन्यु बन के भी उसका तोड़ देते हैं। ये है देश की जवानी। मैं सैल्यूट करता हूँ और इस श्रृंखला की 4 पंक्तियां पढ़ करके रचना पढ़ता हूँ। क्या बात है, वाह, गजब। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे, बिल्कुल। ये मुक्तक इसलिए पढ़ना पड़ा मेरे मित्रों कि दिल्ली में एक कवि, अब कवि नहीं, एक नेताजी ने
एक हादसा हुआ एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ, तब आपको पता है, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, समझ जाएंगे। जी, जी। दिल्ली में एक हादसा हुआ, किसी प्रदेश के एक नेता ने कह दिया कि बहन बेटियों को भी कपड़ों के साथ, सही ढंग के कपड़ों के साथ निकलना चाहिए। मीडिया उस नेता के पीछे पड़ के नंगा कर दिया। अब उस नेता का नाम हम नहीं लेंगे, नहीं तो आप लोग जान जाएंगे कि हम दिग्विजय की बात कर रहे हैं। आपको मैं याद दिलाता हूँ। हाँ, वो अलग बात है, आज सरकारें भी बहनों के लिए सब काम कर रही हैं, सारी योजनाएं बहन बेटियों के लिए, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जितनी भी योजनाएं आ रही हैं बहन बेटियों के लिए आ रही हैं, लड़कों के लिए कुछ नहीं आ रही, क्योंकि ये बहन बेटियां ईश्वर की देन है। सही बात। ईश्वर साक्षात ईश्वर है, ईश्वर की देन है। लड़के सब गूगल से डाउनलोड किए गए। अच्छा है। हम कह रहे हैं भाई दोनों लोगों के लिए इसे वकालत करनी चाहिए। मैंने एक मुक्तक में किया, और ये सुनिए, आनंद लीजिए, और आनंद के साथ मुझे बताइए कि साहित्यिक बात, भाषा में बात कैसे कही मैंने। बहुत अच्छा। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे। अच्छा है। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे। खिलेंगे पुष्प मधुबन में तो फिर मकरंद भी हो। वाह वाह। ऐसे नहीं, ताली बजा के बताओ। वाह भी बोल सकते हो, वाह बोल सकते हो। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे। खिलेंगे पुष्प मधुबन में तो फिर मकरंद भी होंगे। अरे विश्वास करके देखिए, अरे विश्वास करके देखिए इन नौजवानों पर, इन्हीं में गांधी भी होंगे, विवेकानंद भी होंगे। अरे व्यास जी वाह वाह। ये है देश की जवानी, और इस देश की जवानी पर लोग उंगली उठाते हैं, नहीं अच्छा लगता है। बहन बेटियों पर उंगली उठाते नहीं अच्छा लगता है। तब बहनों, 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, तो ये नोट कर लेना। कहीं निराशा अगर आपके पास आने लगे तो ये 4 पंक्तियां याद कर लेना। मत समझो स्मर्थ स्वयं को सबसे बढ़कर दानी हो। यहाँ से वहां तक सभी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इनके लिए पढ़ रहा हूँ तो ताली यही बजाएंगे। सबका साथ सबका विकास, तो इधर से भी ताली उठना चाहिए। पंक्तियां आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मत समझो स्मर्थ स्वयं को सबसे बढ़कर दानी हो, तुम्ही लक्ष्मी काली दुर्गा 10 रूप भवानी हो। तुम्ही लक्ष्मी काली दुर्गा 10 रूप भवानी हो। कर्मवती सी बहन बनी तो पन्ना जैसी माता भी पड़ी जरूरत देश को जब तो झांसी वाली रानी भी है। मैं प्रणाम करता हूँ और